नमस्कार, मैं वृषाली ठाकरे। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं खास खबर जो वर्तमान समय की सुर्खियां बनी हुई है। पहली बात, ये मोर्चा मैं नहीं निकाल रहा हूँ, शिवसेना अवजड़ वाहतूक सेना और पूरे महाराष्ट्र के अध्यक्ष माननीय श्री इंद्रजीत सिंह बल साहब और उनकी पूरी कमेटी महाराष्ट्र की, वो सब बैठ रहे मोर्चे पे। उसका कारण ये है, एक हफ्ते पहला महाराष्ट्र कमेटी कार्यालय में जो आप देख रहे हो, उस पर हमला हुआ था गुंडे द्वारा। यहाँ का नामचीन गुंडा नरेश सिंह ठाकुर, उसका साला आनिया, उसका लड़का रोहित ठाकुर, इन्होंने कार्यालय पर मुझ पे हमला किया। उस हमले के खिलाफ हमने पुलिस में कार्रवाई की जाके, हमने खुद कानून हाथ में नहीं लिया। हम भी जवाब दे सकते थे, शिव सैनिक बहुत थे, पर हमने कानून हाथ में ना लिया ना लेंगे। हमने कानून पर भरोसा रख के पुलिस स्टेशन में एफआईआर करने गए, पर वहाँ पे हमको बोला गया कि हम पहले कैमरे चेक करेंगे, उससे कार्रवाई कर। हमारे ऑफिस में पुलिस वाले आए, कैमरे चेक किए, कैमरे में दिख गया। फिर हमको 8 बजे बोला एफआईआर लेंगे। एफआईआर के नाम पे मेरे को 8 बजे से रात को 2 बजे तक बिठा के रखा। लास्ट में 2:15 बजे बोलते हैं कि एनसी होगी, एफआईआर नहीं होगी। तो ये पुलिस का रवैया था। इसके लिए अभी तक पुलिस के द्वारा किस तरह के रिस्पांस आपको लगातार दिया जा रहा है? नहीं, पहली बात, मेरे विरोधी नहीं है, यहाँ के गुंडे हैं। आप उनका रिकॉर्ड निकालिए, एंटाफिल पुलिस स्टेशन, वडाला टाटोल पुलिस स्टेशन, माटुंगा पुलिस स्टेशन, साइन पुलिस स्टेशन, सब जगह। तो ऐसे क्रिमिनल है वो, हमारे ऑपरेशन वाला नहीं, क्रिमिनल गुंडा है जिनका काम है साइडों पे कब्जा करना, लोगों से हफ्ता लेना, ये सब करना। तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो वो ऐसा हमको दबाने का काम कर रहा है। शिवसेना किसी हालत में दबेगी नहीं, शिवसेना अवजड़ वाहतूक सेना दबने वाली नहीं है। हमने उसका जवाब दिया है। और पुलिस ने एनसी ले रहे, हमने एनसी नहीं दी, क्योंकि ये एफआईआर होता है। 50 आदमी लेके गुंडा आता है, ऑफिस में हमला करता है कार्यालय पे। हम सत्ता में है, हमारी सत्ता में मानता हूँ, पर अगर कानून के खिलाफ कोई काम हो रहा है तो हमको आवाज उठानी उठा रहे हैं। पुलिस ने हमको बोला एनसी लो, मैं एनसी हम नहीं देंगे, एफआईआर होगी, कायदे में वो बैठता है। मेरा लॉयर वहां पे आया, गुजराल लॉयर ने उनको पूछा क्या कलम लग रही है सिद्दीकी साहब को, वो बोले ये कलम लगा रहे हैं। एफआईआर हो रही थी, पेपर वर्क हो रहा था। मेरा स्टेटमेंट लिया 3 घंटा। रात को 2 बजे पता नहीं किसका फोन आया, किसका प्रेशर आया, एफआईआर कैंसिल करके बोलते एनसी लेंगे। तो ये कानून है। आपने जो सीसीटीवी फुटेज था पुलिस को मुहैया कराया? लेके गए, वो निकाल के फुटेज पूरा फुटेज निकाल के लेके गए। उन्होंने देखा और बोला एफआईआर होती है। खुद बोला सिद्दीकी साहब, मुझे अपने पहले माले गुंडा स्टाफ पे लेके वहां बिठाया, बोला एफआईआर लेंगे आपकी। 8 बजे से 12:30 बजे तक एफआईआर चल रही थी, स्टेटमेंट चल रहा था। फिर मुझे बोलते हैं काम कीजिए, 12:30 बजे आप खाना खा के आइए, टाइम लगेगा, 2-2:30 बज जाएगा। मैं 15 मिनट के लिए, मेरे कार्यकर्ता सचिव शाहजी पाटिल सब थे, उनके खाना खाने, खाना खा के 15 मिनट ऑफिस चला गया। फिर 2:15 बजे बोलते हैं एफआईआर नहीं होगी, एनसी होगी। तो कानून नाम की चीज कहाँ पे है? अचानक क्या हो गया जो एफआईआर से एनसी हो रही है? तो हमने एनसी नहीं दी, हमने बोला नहीं एनसी नहीं चलेगी, एफआईआर होनी चाहिए। तो एफआईआर नहीं ले रहे। हमने बहुत कोशिश की। लास्ट में अभी हमारे जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष माननीय श्री बल साहब, उन्होंने निर्णय लिया 20 तारीख को मोर्चा निकालेंगे। महाराष्ट्र के अध्यक्ष माननीय श्री बल साहब, महाराष्ट्र सर चिटनीस रीना खुराना जी, महाराष्ट्र सचिव शाहजी पाटिल, आशू जी, नरेंद्र पाटिल साहब महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष, हरविंदर सिंह पोलू जी, आशू जी, पूरी महाराष्ट्र कमेटी, 6 जिला अध्यक्ष, मुंबई कमेटी, सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ से मोर्चा निकाल के चौकी तक जाएंगे। वहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठने वाले हैं 20 तारीख को। अभी नहीं हुई, सरकार आपकी है, तो क्या आपने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने का मन बनाया? हम लोग, हमारे जो अध्यक्ष है महाराष्ट्र के बल साहब, उन्होंने पूरी बात आगे तक पहुँचाई है। हमारे माजी खासदार राहुल शिवाले साहब को भी बोला है, वो भी इसमें इंटरफेयर करके बैठे हुए हैं। पर वही बात हो गई कि पुलिस किसका काम कर रही है, सही का या ऑपोजिशन का। हम नहीं बोलते हम सत्ता में हमारा साथ दो, जो सही है उसका साथ दो। आपको कैमरे में दिख रहा है, इतने लोग हमला करने आए, गाली गलौज करने, जान से मारने की धमकी दे रहे, कार्यालय तोड़ने की धमकी दे रहे, उसके बाद भी पुलिस कुछ नहीं करती। एंटाफिल पुलिस स्टेशन तो सोचना पड़ता है। इसलिए अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे, फिर कोई भी आए। राजनीतिक लोगों के दबाव में काम कर रहे हैं? 101% किसी के दबाव में तो किया है। ऑपोजिशन कौन, किसका कॉल आया पता नहीं, पर 101% ये पक्की बात है, पुलिस किसी के दबाव में एफआईआर कैंसिल करके एनसी ले रही है। अब काफी मैसेज आए, पर हमने, हमारे जो अध्यक्ष है महाराष्ट्र के, उन्होंने, हमारी सर चिटनीस रीना खुराना जी ने, बाकी सभी कार्यकर्ताओं ने बोला नहीं। उन्होंने ऑफिस पे आके हमला किया है, पार्टी को गाली गलौज के धमकी दिया कार्यालय तोड़ने का। एक बार एक मुझे अलग कुछ बोलते ना पर्सनली, वो अलग बात थी। कार्यालय के अंदर घुस के कार्यालय तोड़ेंगे, पार्टी को उल्टा बोलेंगे, हमको गाली देंगे माँ बहन की, वो हम सुन के लेंगे नहीं। 20 तारीख का मोर्चा फाइनल है, वो होगा। यहाँ से निकलेगा डायरेक्ट एंटाफिल चौकी तक, सुनवाई नहीं होगी, वहीं पे भूख हड़ताल पे हमारे लोग बैठेंगे। अभी नाम मिलेंगे कौन, वरिष्ठ अधिकारी बैठेंगे भूख हड़ताल पे। और लास्ट में मेरी यही कहूंगा
हम कायदे कानून के साथ चलेंगे, लॉ के हिसाब से चलेंगे। पर जब बात हमारी पार्टी पे और शिवसेना पे और कार्यकर्ताओं पे आएगी तो हम भी फिर सुनेंगे नहीं। हमने अपना हथियार यूज किया है, हम कानून हाथ में नहीं लेंगे। पर हमारा अधिकार है, संविधान है बाबा साहब अम्बेडकर साहब का। हम भूख हड़ताल में बैठेंगे जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलेगा। हम सीएम साहब को मिलेंगे, हमारे अधिकार है, हमारा अधिकार है उन पे, शिंदे साहब पे। और शिंदे साहब सबकी सुनते हैं, पूरे महाराष्ट्र की सुनते हैं, तो हमारी क्यों नहीं सुनेंगे? हमारा परिवार है शिवसेना, तो हम जाएंगे शिंदे साहब के पास ही, पहला यहाँ से आवाज वहां पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अभी तक के खबर के साथ लेते हैं विदा। हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।